हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ शादी और सबकॉन्शियस माइंड, या कह लीजिए सबकॉन्शियस माइंड या शादी। बात करना है कि तलाक लेना सही है या गलत है, तलाक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें समाज में सुनने को मिलती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो शायद ये चीज़ें आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो या जिसकी शादी हो चुकी है वो भी और नहीं हो चुकी है वो भी, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। यह वीडियो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसे समझना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है। जब मैं आपको बताऊंगी तो आप भी महसूस कर सकेंगे कि ये सब चीज़ें तो हमारे साथ होती थी, लेकिन हमने कभी इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पावर क्या होता है। जो व्यक्ति चाहता है कि उसका तलाक ना हो, तो ये शादी के बाद नहीं होता, ये शादी के पहले होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा पति मिले या अच्छी वाइफ मिले, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहना शुरू कर दीजिए। शादी के पहले ही शुरू कर दीजिए। रोज रात को आप सोते समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करिए और कहिए कि मुझे बहुत अच्छा प्यार करने वाला पति मिल चुका है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उन्हें बहुत सारा गिफ्ट देती हूँ, वो भी मुझे गिफ्ट देते हैं और मैं जैसा चाहती हूँ, मुझे जैसा जीवन साथी चाहिए वो जीवन साथी मुझे मिल रहा है। थैंक गॉड भगवान आपका कि आपने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया। हर रोज हर रात आप ऐसी बातें अपने सबकॉन्शियस माइंड से करना शुरू कर दीजिए। अगर पति अच्छी पत्नी चाहते हैं तो पतियों के लिए भी यही है। कोई लड़का अगर अच्छी पत्नी चाहता है तो उनके लिए भी यही बातें हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहना शुरू कर दीजिए कि मेरे जीवन में मेरी वाइफ बहुत प्यार करती है, जो कि आ चुकी है। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, उसको बहुत सारा गिफ्ट देता हूँ, वो भी मुझे बहुत सारा प्यार करती है और मैं उसे बहुत सारी खुशियाँ दे रहा हूँ। ऐसी बातें आप करना शुरू कर दीजिए, तभी आपको वो जीवन साथी मिलते हैं जैसा आप चाहते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, बस आप उसे आदेश दीजिए, उससे बोलिए। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी को अच्छा पति या पत्नी चाहिए तो पहले से आप बोलना शुरू कर दीजिए। प्रकृति में आप जो कुछ बोलेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बातें जाएंगी वो आपको जरूर मिलेगी। यही होता है कि हम अपने आप में जब बातें करते हैं, जब हम अपने माइंड को आदेश देते हैं, तो उसे पता है कि हमारे लिए वो चीज़ कहाँ से मिलेगी, उसे बस बताने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। एक लेडी थी जिसकी 3 शादियाँ हुई और उसके लाइफ में तीनों पति उसी पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि वो सब पे राज करे, अपने पतियों पे हुकूमत करे, कि उसका ही चले, उसके पतियों का बस ना चले। इसलिए उसे ऐसे पति मिले जो उसी पे डिपेंडेंट थे और वो उन पे राज करती थी, लेकिन उसे ऐसी लाइफ पसंद नहीं थी। उसके बाद उसने अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहना शुरू कर दिया कि मुझे बहुत अच्छा हस्बैंड मिल रहा है, मुझे मेरी लाइफ में मुझे प्यार करने वाला हस्बैंड मिल रहा है जिसे मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, जो मेरी इज्जत करता है, जो मुझे सम्मान देता है, ऐसा पति मुझे मिल चुका है। थैंक गॉड भगवान आपका कि मेरी इच्छा पूरी करने में आपने मदद की। अब सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि वो आदमी कहाँ मिलेगा और उस लेडी का तीसरा तलाक भी कंप्लीट हो गया। अब वो लेडी जॉब के लिए एक डॉक्टर के ऑफिस में गई और वहाँ पे वो वर्क करने लगी। जब डॉक्टर को उसने देखा, उसी वक्त उसे लगा कि वो जिस आदमी की तलाश में थी और जो आदमी उसे चाहिए था, वह आदमी उसे मिल चुका है। वही आदमी है जैसा वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलती थी। और इस तरफ डॉक्टर को भी उसको देखते ही ऐसा लगा। जो चीज़ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से चाहते हैं, मांगते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड आपको मिला देता है। ये हकीकत है, लेकिन विश्वास करना मुश्किल होता है। तो तलाक किसके लिए अच्छा होता है? तो उस लेडी के लिए तलाक लेना अच्छा था, क्योंकि उसके जीवन साथी उसको जिस तरह से वो चाहने लगी थी उस तरह से मिल गया, तो उसके लिए तलाक अच्छा था। किसी के लिए तलाक बुरा भी हो सकता है। आगे हम बात करेंगे कि किसके लिए सही होता है और किसके लिए गलत होता है। तो यहाँ पे तलाक लेना कि जो तलाकशुदा लेडी होती है वो अपने शादीशुदा बहनों से सच्ची होती है, ईमानदार होती है। कोई जरूरी नहीं कि तलाकशुदा लेडीजों का जीवन बर्बाद हो जाता है।
खुशियाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड से मिलती हैं। खुशियों के लिए हमें शादी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी भी शादी इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको एक ऐसा घर मिल जाएगा जहां आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। पति को भी कभी ऐसी शादी नहीं करना चाहिए कि इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए, या लोग क्या कहेंगे कि शादी नहीं हुई अभी तक इसलिए शादी कर लेना। तो इसलिए जो इस तरह की शादी होती है उनमें प्यार नहीं होता, उनमें ईमानदारी नहीं होती, वो स्वार्थ के लिए शादी की जाती है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि शादी दो दिलों का बंधन होता है। अगर आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे की इच्छाओं का मान सम्मान करते हैं, एक दूसरे को इज्जत देते हैं, तो ही शादी करना चाहिए। अन्यथा आप सिक्योरिटी के लिए या मान सम्मान पाने के लिए कभी भी शादी ना करें, क्योंकि हर एक अकेला इंसान जो अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता है, सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है कि एक अकेला आदमी खुश रह सकता है, उसको शादी करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं तो एक दूसरे को जब प्यार करें, एक दूसरे को जब फील करें, महसूस करें, तो ही शादी करें। प्यार से शादी करें, ना कि सिक्योरिटी के लिए और सम्मान के लिए शादी करें, और वो शादी सही नहीं होती। एक हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड अपनी वाइफ पे शक करता था, डरता था कि कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए, इस वजह से उसके ऊपर बहुत शक करता था। और इस तरह से वो मतलब कि शक करता था, डरता था। तो एक दिन अचानक से ऐसा ही हुआ और उसकी वाइफ मायके चली गई उसे छोड़ के, क्योंकि वो परेशान करता था, लड़ाई झगड़ा करता था। तो उसकी वाइफ उसको छोड़ के मायके चली गई और ऐसा ही दिन आया जिस चीज़ से वो डरता था। मतलब हम जिस चीज़ को सही करना चाहते हैं वो और चीज़ बिगड़ जाती है, ये हमेशा याद रखें। अगर आप ये डर रख रहे हैं कि आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली जाएगी, आपकी वाइफ किसी और से प्यार करती है, ये आप अगर सोच रहे, शक कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए ये सब कॉन्शियस माइंड का पावर है। आप कभी भी ऐसी चीज़ें मत सोचें, एक दूसरे के लिए डर मत रखें। शादी में कभी भी डर नहीं रखना चाहिए। तो वो एक व्यक्ति के पास गए, उन्होंने समझाया कि डर की बजाय आप एक दूसरे को प्यार देना शुरू करो, मतलब एक दूसरे को दुआएं देना शुरू करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना की पावर समझाया उन्होंने, और उन्होंने ऐसा ही किया, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि भगवान मेरी वाइफ जहाँ भी रहे तो खुश रहे, वो भी बोलते कि मेरा हस्बैंड जहाँ रहे खुश रहे। और उन दोनों की प्रार्थना में वो पावर था कि एक दूसरे के साथ आज भी वो बहुत अच्छे से और खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जो सोचेंगे आपको सामने वैसा ही मिलेगा। तो कभी भी गलत थॉट ना रखें, डर के लिए शादी के बंधन में ना रहें, अपने मन में डर बिल्कुल भी ना पालें। इसी तरह से एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को अवॉइड कर रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है, या बिना बात के झगड़ा कर रहा है, तो इसका मतलब वह उसे धोखा दे रहा है, वह प्यार नहीं करता, वह विश्वासघात कर रहा है। और अगर इस रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वाइफ को कभी भी अपने रिलेशन में अपने पति की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरों से अपने पति की बुराई करते हैं, रिलेशन में पति की बुराई करते हैं, तो वहाँ आपकी भी बेइज्जती होती है, क्योंकि आप बता रहे हो इसलिए साथ में आपकी भी बेइज्जती होती है। तो ऐसा ना करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक्सपर्ट से मिले, कोई जो एक्सपर्ट हो, जो आपको सही राय दे सके, सही सलाह दे सके, तो आप अपनी सारी बातें वहाँ शेयर कीजिए ताकि आपको सही गाइड मिल सके। कभी भी आप अपना तमाशा या मजाक ना बनाएं, क्योंकि आप अपने रिलेशन में अपने पेरेंट्स से अगर ये बातें शेयर करते हो तो वो उस चीज़ों को अलग तरीके से लेते हैं और शायद आपका रिश्ता और बिगड़ सकता है और उलझनों में आप फंस सकते हैं। तो मेरी राय यही है कि अगर आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो कभी भी रिश्तेदारों से सलाह ना लें, कभी भी अपनी परेशानियां, समस्याएं किसी औरों को ना बताएं। आप वहीं बताएं जहां से वास्तव में आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। शादी में एक दूसरे के लिए प्यार है, इज्जत है, सम्मान है और फ्रीडम है, तो आपको बिल्कुल भी तलाक नहीं लेना चाहिए। अगर कभी थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाए तो उसे समझदारी के साथ सुलझाना चाहिए। और जो मैंने बताया है कि प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर से प्यार चाहते हैं तो वैसा प्यार आपको भी देना होगा। आपके अंदर भी वही प्यार होना चाहिए जो आप पाना चाहते हैं, वही इज्जत होना चाहिए जो आप पाना चाहते हैं, वही आपको देना पड़ेगा। वैसा ही मतलब अगर आप ऐसा पार्टनर चाहते हैं वैसा आपको भी बनना होगा, तभी आपको वैसा पार्टनर मिलेगा। ये हकीकत है। आप जिस तरह से बिहेव करेंगे वैसी ही चीज़ें आपको मिलेंगी। मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप अपनी लाइफ को याद कीजिए कि आपने किस तरह से आपकी शादी हुई, किस तरह से आपकी सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। मतलब कहने का ये है कि आप जो चाहते हैं वो आप देना भी सीखिए। वो जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आपके अंदर भी होना चाहिए, तभी आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। ये 100% प्रकृति में है
जो आप समझ नहीं पाते और इसीलिए आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। अगर आपको जो लाइफ पार्टनर चाहिए, आपकी लाइफ पार्टनर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, प्यार नहीं है, आज़ादी नहीं है, बंधन है, डर है, तो आपको उस रिश्ते से आज़ाद होना चाहिए। क्योंकि खुश रहने के लिए शादी जरूरी नहीं है, मैंने पहले ही बताया है। खुश तो आप अकेले भी रह सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा प्यार है, आप अपने पार्टनर को प्यार देना चाहते हैं और आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहना शुरू कर दीजिए और आपको वैसा पार्टनर इस धरती पे मिल जाएगा। तो आपको उस बोझ को ढोने की जरूरत नहीं है। वो तलाक लेना सही होता है, वो गलत नहीं होता। अगर आपकी जिंदगी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रहा है और जिंदगी बिल्कुल जहन्नुम बनी हुई है, तब आपको तलाक लेना गलत नहीं होता। वहां पे आप इतना ज्यादा सोचिए मत, अपनी जिंदगी को नरक मत बनाइए। उस रिश्ते से बाहर हो जाइए और अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करना शुरू कीजिए और आप जैसी लाइफ चाहते हैं और आप जैसा पार्टनर चाहते हैं, आपकी लाइफ में वो जरूर मिलेगा। ये हर किसी के साथ होता है और बहुतों के साथ हुआ है। तो ये कोई चीजें ऐसी नहीं है, धरती पे सब कुछ होता है। आप अपने आप में किस तरह खुश रह सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप बात करिए और आप और आपका सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप इस पावर को समझ लेते हैं तो आपको दुनिया में कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी उलझने जो कि समझ में आ चुकी होंगी कि रिश्ते खराब क्यों होते हैं, तलाक लेना सही है या गलत है, और अगर हमें अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए तो हमें किस तरह से सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम सोचते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है, वो चीजें हमें दुनिया में मिलती है। यही चीजें शायद हम इन पे बिलीव नहीं कर पाते, लेकिन आज से नहीं, सदियों से होती आई है। कभी आपने, उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये कहते हुए सुना है कि अगर सुबह जल्दी उठना है तो अपने तकिए को बोल दीजिए कि मुझे सुबह उठना है, तो आप सुबह उठ जाएंगे बिना कुछ बोले। पर ये तकिए को नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोला जाता है और वहां पे ये चीजें छप जाती हैं और वो उस टाइम का ख्याल रखता है और आपको उस टाइम पे उठा देता है। ऐसे ही अगर, मतलब ये छोटी सी बात है, मैंने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझाने की कोशिश की है। उसी तरह अगर आप लाइफ में जो भी चीज चाहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोलना शुरू कर दीजिए, आपको वो चीजें जरूर मिलेंगी। और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में अगर आप पति पत्नी आ चुके हैं और आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो बस एक ही चीज कर सकते हैं कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचिए और जो आप चाहते हैं वो उसे देना शुरू कर दीजिए। आपको वो चीजें मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बावजूद आपकी लाइफ में मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आप एक दूसरे को प्यार नहीं करते, सिर्फ मजबूरियों की वजह से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, आपके लाइफ में मतलब कि रिश्ते के लिए, मजबूरियों के लिए, सिक्योरिटी के लिए, मान सम्मान के लिए, तो ऐसी लाइफ से बाहर हो जाना ज़्यादा बेहतर होगा। आप उनको तलाक दीजिए, लाइफ भी बेहतर बनेगी और आपकी लाइफ भी बेहतर बनेगी। और अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करना शुरू कीजिए और आपको जैसा जीवन साथी चाहिए उसको पाने के लिए आप रोज बोलना शुरू कर दीजिए और आपकी लाइफ में वो पार्टनर जरूर मिलेगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि किसी के लिए तलाक लेना अच्छा होता है और किसी के लिए अच्छा नहीं होता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी लाइफ चाहते हैं। इसका निर्णय आप खुद लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए कि आपका जीवन किस तरह आपको जीना है। आप किसी और से पूछने की बजाय अपने आप से पूछिए और जैसी लाइफ आपको चाहिए, आपको जो रास्ता आपका सबकॉन्शियस माइंड दिखाए, आपको उस रास्ते पे चलना होगा। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको रास्ता दिखाया है और अगर आप उस रास्ते पे नहीं चल रहे, तो जरूर आप मुसीबत में आ सकते हैं। तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड का पावर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूं ताकि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बेहतर हो सके और जिंदगी में खुशियां आ सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।